ऑडियो 4 छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रशिक्षण के उपयुक्त सही वातावरण। राजा एक राज्य का शासन करता है। पुरोहित का एक गांव यजमान होता है। एक गांव का चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत करने में एक भावनाशील अध्यापक ऐसी शानदार भूमिका निभा सकता है जिसे कायाकल्प के समतुल्य कहा जा सके। शर्त एक ही है कि उसे अपने पद के गौरव का भान हो और सच्चे मन से अपना सारा समय उसी कार्य को उच्च स्तरीय मनोविनोद मानकर लगाए रह सके। समय की कमी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न भावना की उत्कृष्टता में कमी होने का है। यह कार्य वेतन के लिए काम करने वाले, ऊपरी आमदनी का अवसर तलाश करते रहने वाले श्रमिकों का नहीं है। पिछले दिनों अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना ही छात्रों और अध्यापकों की प्रशंसा का केंद्र माना जाता था। अब नई समस्याएं सामने आने से इस सफलता के संबंध में नए सिरे से सोचा जाने लगा है। शिक्षितों की बेरोजगारी से उत्पन्न हुआ असंतोष गुंडागिरी की ओर मुड़ता है। उत्तीर्ण होने से पूर्व ही वह भयानक आशंका उन्हें संत्रस्त करने लगती है और नशेबाजी से लेकर अपराध स्तर की गुंडागर्दी इस समुदाय में फैलने लगी है। नकल करके, डराकर, लोभ देकर पास होना तो आम बात हो गई है। ऐसी दशा में उत्तीर्ण हुए और काम पर चिपकाए हुए लोग भी अयोग्यता के कारण अपना काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते और जिस भ्रष्टाचार के सहारे पास हुए थे उसे पूरे समाज में फैला देने के अवसर तलाशते रहते हैं। ऐसी बहुसंख्यक घटनाओं ने मूर्धन्यों का ध्यान इस ओर खींचा है कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा भी दी जाए और इसके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बने। यह प्रसन्नता की बात है। यह पहले से ही समझा और किया गया होता तो और भी अच्छा होता। नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें बने और उनकी कक्षाएं चलें। यह हर दृष्टि से प्रशंसनीय है, पर यदि इसे वस्तुतः वैसा बनाना हो तो पुस्तकें छपने के साथ साथ अध्यापकों को भी उसी सांचे में ढलना पड़ेगा। चरित्र का जहाँ तक संबंध है वह चरित्रवानों से ही उपलब्ध हो सकता है। मिट्टी के खिलौना से लेकर पुर्जे और आभूषण तक सांचे में ढाले जाते हैं। सांचे यदि सही हैं तो उनमें ढली हुई वस्तु भी बढ़िया बनेगी। अध्यापकों के शिक्षण में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता बनाना है। बच्चों को पाठ पढ़ाकर उत्तीर्ण कर देना भर उनका काम नहीं है, वरन जिस क्षेत्र में उन्हें काम करना है उस समस्त परिकर को नैतिक शिक्षा देनी है। अन्यथा अनैतिक वातावरण में समय गुजारने वाले बच्चे स्कूली नैतिक शिक्षा को एक औपचारिकता मात्र मानकर भुला देंगे और जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। अध्यापकों की ट्रेनिंग इस स्तर की हो जिसमें वे अपना चरित्र ऊंचा रखने का अभ्यास करें और इस स्तर तक पहुँचे कि उनके संपर्क में आने वाले छात्र भी उनका रहन सहन, आचार व्यवहार देखकर अनायास ही प्रभावित हों और पुस्तकों में पढ़ाई जाने वाली बातों को यथार्थ मान सकें। इसके लिए उन्हें उत्तीर्ण करने और काम सौंपने से पूर्व यह भलीभांति जांच लिया जाए कि उन्होंने अपना वास्तविक कर्तव्य और उत्तरदायित्व समझा या नहीं, उसमें प्रवीण पारंगत हुए या नहीं। दुर्गुणों से बचे रहने के अतिरिक्त सेवा भावना और तत्परता अध्यापक के प्रधान गुण होने चाहिए और इसकी जांच पड़ताल गुप्तचर स्तर पर निरंतर निगाह रखते हुए की जानी चाहिए। जो इस आदर्शवादिता में अनुत्तीर्ण हो उन्हें तो पूरी तरह अयोग्य ठहरा दिया जाए। अनुग्रह अंक भले ही किसी अन्य विषय में कितने ही दे दिए जाएं, उनकी पूर्ति तो वे पीछे भी कर सकते हैं, पर आदतों का बदलना यदि इस कठिन परीक्षा काल में न हो सके तो भविष्य के लिए उनसे क्या आशा की जा सकती है। ऊपर के पन्नों में अध्यापक वर्ग के लिए कितने ही काम सौंप दिए गए हैं। एक सद्गृहस्थ अनेक तरह की व्यवस्था करता है और उनका तालमेल अपनी व्यवस्था बुद्धि से मिला सकता है, पर यदि धीमे काम का प्रभाव उन पर भी आया हो तो हर स्कूल से जुड़ा एक जनसंपर्क अधिकारी अलग से नियुक्त किया जा सकता है जो बच्चे के अभिभावकों से संपर्क रखे और यह सिखाए कि निजी जीवन को सफल तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए किस प्रकार सोचना चाहिए और किस प्रकार क्या अस्वीकार और क्या अंगीकार कराना चाहिए। सरकार ने ग्राम सेवकों की नियुक्ति की है। उनके जिम्मे कृषि उद्योगों संबंधी आर्थिक बातें ही हैं। यहाँ उससे भिन्न प्रकार की नियुक्ति और जिम्मेदारी की चर्चा की गई है। वे प्रौढ़ पाठशाला, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन,
कुरीतियां उन्मूलन आदि के कार्यों को हाथ में लें तथा ऊंच नीच, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास एवं कुरीतियों से लोहा लें। यह भावना स्तर के ग्राम सेवक अध्यापक होंगे। इन्हें हर स्कूल के साथ पृथक से भी रखा जा सकता है, जो निरंतर इसी स्तर का ताना बाना बुनते रहें और सत् प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में अपना कौशल दिखाते रहें। कितने ही घर परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं होती, उनमें सद्गुणों की दृष्टि से अनेकों कमियां पाई जाती हैं। ऐसी दशा में उसका प्रबंध ऐसे हाथों में हो जो अवकाश के समय भरपूर मनोरंजन कराते रहें, उसी के साथ सत् प्रवृत्तियों का बीजारोपण कराते रहें। छात्रावास संचालक को सच्चे अर्थों में सुयोग्य अभिभावक होना चाहिए, जो अपने छात्रों को हंसते हंसाते व्यस्त भी रखें। उस व्यस्तता में वे विनोद अनुभव करें और सद्गुणों का अभ्यास करें। आजकल छात्रावास बहुत महंगे हो गए हैं। उनका लाभ संपन्न लोग तो उठा लेते हैं, पर गरीबों को किफ़ायत का ध्यान रखते हुए निजी प्रबंध करना पड़ता है। उसमें उन्हें मनचाही छूट रहती है और कुमार्ग अपनाने का अधिक अवसर रहता है। अच्छा हो बोर्डिंग देहाती स्तर के अनुरूप हों और उनमें लागत कम आए। बीच के ठेकेदारों को मुनाफा न कमाने दिया जाए। संभव हो तो सरकार उसमें कुछ छूट उसी प्रकार दे जैसे कि मिलिट्री के या दूसरे प्रकार के दफ्तरों में कैंटीनों को दी जाती है। नैतिक शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण आधार है कि जो नैतिक शिक्षा के नाम पर पुस्तकों में पढ़ा हो, उसे व्यवहार में उतारने की प्रत्यक्ष शिक्षा छात्रावासों में मिले। और जब वे लड़के छुट्टियों में घर जाएं, तो घर वालों के दुर्गुण न सीखें, वरन अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन करके अपना तथा अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाएं। समता में जीवन यापन करने के लिए इन छात्रावासों में ढले हुए बालक कहीं अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। अपना काम अपने हाथ करने, नौकरों का सहारा न तकने की वृत्ति स्वावलंबन की दृष्टि से अति उपयोगी है। श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टाचार, सुव्यवस्था, सहकारिता जैसे गुण ही किसी व्यक्ति के भावी जीवन को समुन्नत बनाने में काम आते हैं। छात्रावास में इन गुणों का बीजारोपण हो तो बड़े होने पर बड़े कामों में भी उनके उपयोग की आदत बनी रहती है और छोटी परिस्थितियां पैदा होने पर भी महान बनने का अवसर प्रदान करती हैं। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वही आगे चलकर सुव्यवस्था के रूप में विकसित होता है। जो अपने सामान की, कार्य की, साथियों की सुव्यवस्था बना सकता है, समझना चाहिए कि उसका भविष्य उज्जवल है। स्काउटिंग आंदोलन का आधार उसी स्तर की योग्यता बढ़ाने के लिए किया गया था। उन पुरानी बातों को हमें नवीन की तरह अपनाना चाहिए। पंचतंत्र ग्रंथ के निर्माण की कथा प्रसिद्ध है। एक राजा के लड़के बड़े उजड्ड थे। पढ़ाने वाले किसी अध्यापक को टिकने न देते थे। पढ़ने लिखने में तनिक भी रुचि नहीं लेते थे। राजा को चिंता हुई कि इनका भविष्य कैसे बनेगा। उसने घोषणा की कि जो अध्यापक हमारे लड़कों को पढ़ाने और सुधारने में सफल होगा, उसे मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई विद्वान आए और हार मानकर वापस लौट गए। अंत में एक विष्णु शर्मा नामक विद्वान आए। उन्होंने नया बीड़ा उठाया और नया तरीका अपनाया। वे मात्र कहानियाँ सुनाते थे। राजकुमारों की धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी बढ़ी और वे देर तक अध्यापक के पास बैठकर कहानियाँ सुनते रहते। वे कथाएं बड़ी सारगर्भित होती थीं। उनमें जीवन विकास के तथ्यों का भरपूर समावेश रहता था। सुनने वाले लड़कों के मन में वे तथ्य भी उतरते गए। उन्हें अपने भविष्य और विकास के संबंध में सोचने का अवसर मिला। फलतः उनकी विचारधारा बदलती चली गई। वे सही मार्ग समझने के साथ साथ उस पर चलने भी लग गए। इस प्रकार कुछ ही दिन में उनकी समस्त गतिविधियां संतोषजनक एवं उत्साहवर्धक बन गई। पढ़ने लिखने लगे। धीरे धीरे ऐसे बन गए जैसा कि राजा चाहता था। पंडित को मुँह मांगा पुरस्कार मिला और वह कथा ग्रंथ पंचतंत्र के नाम से लोकप्रिय हुआ। छात्रों का भविष्य आज उन लोगों के हाथ है जो आज शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भावी उत्तरदायित्वों को संभालने वाले हैं। प्रगति और सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि भावी जिम्मेदारियां संभालने वालों को नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाया जाए। अन्यथा योजनाएं कितनी ही उत्तम क्यों न हो, उन्हें चलाने वाले यदि उपयुक्त स्तर के न हुए तो सफलता संदिग्ध रहेगी।